Good morning students. In previous video we have discussed chapter 4 air. In this video we will study about chapter 5 water. As you know, water is very essential for us, and not only for us as well as all the human beings and animals. Water is necessary. Without water we cannot survive on the earth. जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. लास्ट चैप्टर में हमने प्रीवियस चैप्टर में एयर के बारे में डिस्कस किया था, एयर, और इसमें हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे. वाटर एयर दोनों ही बहुत ही नेचुरल रिसोर्स, एसेंशियल रिसोर्स हैं, और केवल अर्थ पर ही एयर और वाटर पाए जाते हैं. इसलिए हमारी अर्थ पर भी केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, एयर और वाटर के कारण. ठीक है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर लिथोस्फीयर, ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर जो जल से रिलेटेड है, वाटर की डोमेन से हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. तो बायोस्फीयर कहाँ पर है? केवल अर्थ पर ही है, जिसके कारण जीवन संभव है. बायोस्फीयर के कारण ही अर्थ पर जीवन संभव है. तो वाटर इज वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर एक बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. बिना वाटर के कोई भी नहीं रह सकता. आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत तेज प्यास लगी है, अगर आप थर्स्टी हैं, ठीक है, तो आपको वाटर की कीमत पता चल जाएगी. अंडरस्टूड? आज बहुत से शहरों में वाटर की कमी है और वहाँ पर वाटर बिकता है, पानी बिकता है. अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ बोतल लेनी पड़ेगी आपको. ठीक है, राजस्थान में जाएंगे तो वाटर की बहुत ही कमी है, वहाँ आपको वाटर का इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा. समर में अगर आप जाएंगे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र का बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर लास्ट ईयर भी वाटर की इतनी कमी हुई थी कि गवर्नमेंट ने ट्रेन से वहाँ वाटर पहुँचाया. वाटर हमारी अर्थ पर अगर हम देखें तो वाटर की कमी नहीं है, बहुत वाटर है. ठीक है, अर्थ की 71% जो पार्ट है वो वाटर से सराउंडेड है हमारी अर्थ का. ठीक है, 71% पार्ट वाटर से सराउंडेड है अर्थ, और अर्थ को एक वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं. अंडरस्टूड? अगर आप देखें इसके 71% इतने पार्ट पर ये वाटर है, 29 पर केवल लैंड है, ठीक है, जिसमें कॉन्टिनेंट है बड़े बड़े, और ये 71 पर सब ब्लू कलर से जो दिखाया जाता है वो वाटर है. तो अर्थ के इतने बड़े पार्ट पर वाटर है. इसीलिए अगर स्काई से हम अर्थ को देखेंगे तो वाटर का कलर ब्लू दिखाई देता है. इसलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? और अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ पर मोस्टली पार्ट पर वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं. ठीक है, ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह. अंडरस्टूड? क्योंकि स्पेस से देखने में अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसके बहुत बड़े पार्ट पर वाटर पाया जाता है, 71% पर. क्लियर? सो इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. अब अर्थ पर इतना वाटर है, लेकिन फिर भी मैनी सिटी, मैनी कंट्रीज हैव द वाटर स्कार्सिटी. बहुत सारे कंट्री है जहाँ पानी की कमी है. वाटर स्कार्सिटी कहते हैं पानी की कमी, वाटर स्कार्सिटी, यानी कि आज भी बहुत सारे कंट्रियों में पानी की कमी है. और ऐसा कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, अभी तक कितने वर्ल्ड वार हुए हैं? 2. फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, 1918 तक चला. सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला. थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि वाटर के लिए हुआ. ठीक है, क्योंकि वाटर जो है हर कंट्री के पास नहीं है, वाटर की बहुत कमी है. वाटर बहुत है अर्थ पर. अगर हम देखें 71% वाटर पाया जाता है, और उसका 97% वाटर ओशियन में पाया जाता है. जितना भी वाटर है अर्थ पर, उसका 97% ओशियन में पाया जाता है, जो साल्टी वाटर है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते. ओशन का वाटर कैसा वाटर है? साल्टी वाटर, जिसको हम खारा पानी कहते हैं. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. फ्रेश वाटर बहुत ही कम है. फ्रेश वाटर
अर्थ का बहुत कम पाया जाता है। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ के बहुत बड़े पार्ट पर वाटर पाया जाता है। 71% पर जो स्काई से देखने पर अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्लियर। लेकिन उसका 97% वाटर ओशियन में पाया जाता है। 71 का 90% वाटर कहाँ पर पाया जाता है, ओशियन में, ठीक है। और ये वाटर कैसा है, ओशियन का वाटर साल्टी है। साल्टी मतलब नमकीन खारा पानी, इसको हम यूज नहीं कर सकते पीने में, ठीक है। अंडरस्टूड। एग्रीकल्चर में किसी और पर्पज के लिए इस वाटर का यूज नहीं किया जा सकता। अर्थ पर केवल 0.001% ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर बहुत कम है अर्थ पर, और वो भी पॉल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी से अपने प्लेनेट के वाटर को ही पॉल्यूट किया है। हमने डिफरेंट इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्रियों से जितने भी केमिकल्स निकलते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं। और रिवर्स का वाटर कहाँ जाता है, रिवर्स का वाटर ओशन में जाता है, ठीक है, उसको पॉल्यूट कर देता है रिवर्स में। अंडरस्टूड। तो रिवर्स में इंडस्ट्रियों से निकलने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब वाटर बॉडीज में जाते हैं और उसको पॉल्यूट कर देते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर में हम जितने भी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वो सारे सोइल के साथ, जब रेन होती है तो रेन के साथ वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। फ्रेश वाटर किस किस रूप में पाया जाता है, लेक में। जो लेक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की लेक्स हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में। जैसे कि अगर हम देखें तो बुलर लेक्स जो है सबसे फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी जो लेक है वो लेक बुलर, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, लेक बुलर, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। और अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वो सुपीरियर लेक्स है, ठीक है, जो यूएसए में है, क्लियर। तो लेक्स में फ्रेश वाटर पाया जाता है। रिवर्स का वाटर भी फ्रेश वाटर होता है, जो रिवर्स होती है, जैसे कि हमारे कंट्री में गंगा, यमुना, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, ये भी फ्रेश वाटर में आती है। लेक्स, ठीक है, रिवर्स, पोन्स, पोन्स कहते हैं तालाब, ठीक है, पोन्स होते हैं, और पोन्स का वाटर भी फ्रेश वाटर समझा जाता है। एंड ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर इज द रिवर ऑफ आइस या माउंटेन ऑफ आइस, ठीक है। माउंटेन पर अगर आप जाएंगे अधिक ऊंचाई पर, तो वहाँ पर वाटर का कुछ पार्ट बर्फ के रूप में जम जाता है। जब रेन होती है तो रेन का कुछ पार्ट रिवर के द्वारा समुद्रों में चला जाता है, ओशन में वापस चला जाता है, सी में, वाटर बॉडीज में। कुछ पार्ट उसका आइस के रूप में, जो जहाँ पर लो लैटिट्यूड होते हैं, जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, वहाँ पर वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है। और हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस या माउंटेन ऑफ आइस, वहाँ पर आइस पाई जाती है, बर्फ जमी रहती है, ठीक है। जब ये आइस मेल्ट होती है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तब रिवर में वाटर आता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो CO2 जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और उससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर का वाटर कहाँ पर जाएगा, रिवर में, ठीक है। और रिवर से वाटर कहाँ जाएगा, ओशन में। तो ओशन का जो वाटर लेवल है वो अब ऊपर उठ रहा है, और जो आसपास के सिटी हैं वो डूबते जा रहे हैं। हो सकता है 10, 50 या 20 ईयर्स बाद में इतना ग्लेशियर मेल्ट हो जाए कि इतना वाटर ओशन में पहुंच जाए कि आसपास के बहुत सारे शहर उसमें डूब सकते हैं। अंडरस्टूड। क्योंकि इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल हम स्वयं हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप की जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला स्मोक जो एटमॉस्फेयर में जाता है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे हमारी
ग्लेशियर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लेशियर स्मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। और जो वाटर बॉडीज हैं उनको हमने पॉल्यूट किया। आप देखेंगे कि गंगा रिवर में कितने इंडस्ट्रियों का जो वाटर है वो जाता है, ठीक है। जो गंदे नाले होते हैं शहर के वो भी उसी में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है, रिवर्स का भी, और उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं, फिश, वो सारी डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। उससे पानी और गंदा हो जाता है। क्लियर। यमुना रिवर जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, कानपुर में अगर आप गंगा को देखेंगे, जितनी भी लेदर इंडस्ट्री है उन सब का वेस्ट मटेरियल, जितना भी केमिकल्स हैं वो सब गंगा रिवर में छोड़ दिए जाते हैं। तो इतने पॉल्यूटेंट इस रिवर में छोड़ दिए जाते हैं कि इसका वाटर कानपुर के आगे इतना पॉल्यूट हो जाता है कि उसको आप पी नहीं सकते, ठीक है। और उसमें जो जीव होते हैं वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, और साल्ट वाटर लेक्स। साल्ट वाटर लेक्स होती हैं जैसे कि आपने देखा है कि जैसे चिल्का लेक, उड़ीसा में साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। और फ्रेश वाटर लेक, कौन सी फ्रेश वाटर लेक? वुलर लेक। नाउ वी विल एक्सप्लेन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, जल चक्र, ठीक है। वाटर साइकिल यानी वाटर एक साइकिल के रूप में होता है। जैसे कि वाटर आप देखते हैं कि ओशन से वाष्प बनती है, क्योंकि सन जो है वो मेन सोर्स है आपका। सपोज दैट दिस इज द ओशन। ओशन से क्या होता है, जब सन की लाइट से ओशन का वाटर हीट होता है तो यहाँ से वाष्प बनती है, ऊपर जाती है वाष्प एटमॉस्फेयर में, वाष्प के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लाउड के रूप में बन जाती है, क्लाउड बन जाते हैं यहाँ पर। जब ये क्लाउड बनते हैं ऊपर जाकर तो क्लाउड से फिर वो रेन के रूप में फिर नीचे आने लगते हैं। और फिर यहाँ से कुछ माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पर रेन होती है, ठीक है। यहाँ से कुछ रिवर्स होती है, रिवर्स निकलती है माउंटेन से, तो कुछ को रिवर्स के रूप में वाटर फिर ओशन में आ जाता है, ठीक है। रिवर्स कहाँ आती है माउंटेन से? ओशन में। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है, एक साइकिल सा बन जाता है, यानी जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र, ओके। ये जहाँ से शुरू होता है और वहीं पर फिर आ जाता है। यानी जल जहाँ से, वाटर जहाँ से शुरुआत होती है, ओशन से वाष्प बनती है, वाष्प क्लाउड के रूप में ऊपर जाती है, इवेपोरेट होती है, और फिर वो कंडेंसेशन के द्वारा, जिसको हम एक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। कंडेंसेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जब वो वाटर की ड्रॉप इतनी डेंस हो जाती है कि वो ऊपर अपने आप को रोक नहीं पाती, फिर वो रेन के रूप में नीचे आ जाती है, रेन होने लगती है। और जब रेन होती है तो रेन का वाटर फिर कुछ रिवर्स में चला जाता है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे होता है, जो हैंडपंप में आता है और ट्यूबवेल में आता है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर होता है, जिसका हम ड्रिंकिंग में भी यूज करते हैं, पीने में भी यूज करते हैं उसका, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है, कुछ ग्लेशियर के रूप में, वाष्प के रूप में, ठीक है, वो जम जाता है ग्लेशियर में, आइस के रूप में। क्लियर? देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की कितनी फॉर्म है? फॉर्म ऑफ वाटर कितनी फॉर्म है वाटर की? 3 फॉर्म, ठीक है। एक गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। लिक्विड में वाटर हो गया, गैसेस में वाष्प हो गई, ठीक है, वाष्प, एंड लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। तो सॉलिड में क्या हुआ? सॉलिड में आप देखेंगे आइस, ठीक है। आइस क्या है? वो सॉलिड फॉर्म है। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड, ओके। पहले वाटर गैसेस रूप में होता है, ओशन से वाष्प बनती है, वो क्या है? गैसेस फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्लाउड बनता है, फिर ऊपर जाता है, और उसके बाद जब रेन होता है तो लिक्विड हो जाता है, ठीक है, और फिर आइस के रूप में ये सॉलिड हो जाता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर कैन चेंज वन फ्रॉम
into another form from gaseous to liquid and to liquid to solid. It is called the water cycle. इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. It is the water cycle. और वाटर की जितनी क्वांटिटी है हमारी अर्थ पर वो पूरी की पूरी उतनी ही बनी रहती है. यानी कि अगर हम देखें टोटल अर्थ पर ओशन में 97% वाटर है, तो ये 97% ही रहता है, जबकि इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीजमेंट नहीं होता. जो फ्रेश वाटर है वो कम होता जा रहा है. आज पीने की पानी की जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा जल है, उसकी बहुत कमी है. आप देख रहे हैं, ठीक है, सिटी में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सभी लोग आरओ का यूज करते हैं. प्योर वाटर नहीं मिलता. आज भी हमारे कंट्री में बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब लोग, जिनको पीने का पानी भी साफ पानी नहीं मिलता. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, साफ पानी मिले. ठीक है, तो 97% वाटर कैसा है? साल्टी वाटर है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते, जो ओशन में पाया जाता है. और टोटल अर्थ पर कितना वाटर है? 71% पार्ट हमारी अर्थ का वाटर से सराउंडेड है. क्लियर? फिर भी हमारे कंट्री में, वर्ल्ड में पीने के पानी की कमी है. पानी का इम्पोर्टेंस, वाटर का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं. ठीक है, अगर किसी समर डेज के दिन जब आप ज़्यादा गर्मी हो, आप धूप में जा रहे हो और आपको बहुत तेज प्यास लगती है, तो आप वहाँ वाटर का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं. या तो आपको बोतल खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर बहुत दूर दूर, अगर बहुत दूरी तक वाटर पाया जाता है. कहीं कहीं पर आप देखते हैं राजस्थान में जो वहाँ के विलेज हैं, वहाँ पर बहुत पानी की कमी है, क्योंकि डेजर्टिक एरिया है और वहाँ पर बोरिंग नहीं किया जा सकता. वहाँ की जो लैंड है, जो सॉइल है, वो अलग टाइप की है, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी है, जहाँ पर बहुत गहराई में भी वाटर नहीं मिलता. नेक्स्ट, इसलिए वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी किसी गांव में करना पसंद नहीं करते, क्योंकि गांव में जो बेटियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, ठीक है, वो बहुत दूर से उनको वाटर लाना पड़ता है सर पर. अंडरस्टूड? कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर उन्हें अपने सर पर वाटर लाना पड़ता है, तब जाके उन्हें नहाने के लिए और कपड़े धुलने के लिए या पीने के लिए पानी मिलता है. तो इट इज़ ए वेरी स्ट्रगल फॉर वाटर. बहुत सारे लोग आज भी हमारे कंट्री में भी और अदर कंट्री में भी वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता. गवर्नमेंट को एक प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति तक वाटर को पहुंचाया जा सके, हर व्यक्ति को वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जितना कि उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग. आप देखते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी वाटर के ऊपर एक चैप्टर है, आप उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से वाटर के ऊपर जो गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपलिटी है, वो जहाँ पर अधिकारी लोग रहते हैं वहाँ पर तो वाटर का टैंक पहुँचा देती है म्यूनिसिपलिटी के लोग, लेकिन जहाँ पर साधारण लोग रहते हैं वहाँ पर कोई वाटर टैंक नहीं जाता. पानी की वहाँ सुविधा नहीं है. कुछ समय के लिए वाटर आता है और उस चीज़ पर बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं. हर व्यक्ति को वहाँ वाटर नहीं मिल पाता है. जबकि जो गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तब वोट मांगने के लिए आते हैं और सब प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम आपके शहर में, यानी कि चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई की एक घटना इवेंट्स है, ठीक है, वहाँ पर एक कस्बा है, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम यहाँ पर वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे. लेकिन उसके बाद जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई भी आकर नहीं देखता और जो गरीब लोग होते हैं उनको वाटर नहीं मिल पाता. तो इट इज़ द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एवरी. वाटर में वाटर साइकिल हमने पढ़ा इस वीडियो में, व्हाट इज वाटर साइकिल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. क्या वाटर का यूज हम किस किस में करते हैं? पीने में करते हैं, ड्रिंकिंग, ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी वाटर का यूज होता है. जो फ्रेश वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है. वॉशिंग में यूज होता है, जो हम अपने कपड़े धोते हैं, वॉशिंग, बाथिंग,
there are so many use of water in our daily life. हमारी डेली लाइफ में वाटर के बहुत सारे यूज हैं. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ. बिना वाटर के हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते. प्लांट्स भी वाटर से ही सर्वाइव कर पाते हैं अर्थ पर. अगर प्लांट्स को आप वाटर ना दें तो वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे, सूख जाएंगे. और अगर आप क्रॉप्स उगाएंगे बिना वाटर के, अगर क्रॉप्स को आप वाटर नहीं देंगे, इरिगेशन नहीं करेंगे तो फसलें सूख जाएंगी. अंडरस्टूड? वाटर के बिना अगर आपको वाटर नहीं मिले दिन में, ठीक है, तो आप बाथिंग नहीं कर सकते, अपने जो क्लॉथ है वो वॉश नहीं कर सकते. क्लियर? तो वाटर की इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए. एंड वी शुड सेव द वाटर. वाटर को हमें सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. It is our fundamental duties to conserve the water and save the natural water bodies. जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनको हमें डर्टी नहीं करना है, ठीक है, हमें उनको सेफ रखना है जिससे कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके. रिवर गंगा, हमारी गवर्नमेंट ने कितने वाटर से रिलेटेड प्लान बनाए हैं, कितनी पॉलिसी चलाई है, ठीक है. स्वच्छ गंगा अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, जिसमें जो हमारी रिवर्स हैं उनको पॉल्यूट होने से बचाना है. उसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं डालें, ठीक है, प्लास्टिक का यूज में ना करें. अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है हमारी, लेकिन ये हमारी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है कि हमें भी अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इट इज़ अवर नेचुरल resource and very valuable resource. Air, water and soil, these are three very valuable natural resource. We should protect it and we should conserve it. Thank you and have a nice day.